क्या होता है जब आप शून्य सोच में जीते हैं? संभावित बाधाएं। दूसरों के व्यवहार को अपनी आंतरिक शांति नष्ट न करने दें। जब आप शून्य सोच की अपनी यात्रा पर जाते हैं तो आपको रास्ते में हमेशा कुछ अवरोध मिलेंगे, इसलिए मैं आपको इनमें से कुछ बाधाओं के मुद्दे बताना चाहता हूं, ताकि जब आपका उनसे सामना हो तो यह आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए। एक बार जब आप शून्य सोच में जीने लगते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं, तनाव या समस्याएं नहीं रहेंगी। उनमें से कई तो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप चीजों को समस्याओं के रूप में नहीं देखते हैं तो वे आपके लिए समस्या नहीं रह जाती। आप इस बात पर गौर करेंगे कि आपने जिंदगी में पहले कभी इस तरह की शांति महसूस नहीं की, इसलिए यह आपको अपरिचित महसूस होगी। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से हम इंसान अपरिचित को पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब अनिश्चितता होता है। विडंबना यह है कि इस वक्त ज्यादातर लोग सोचने लगते हैं कि कोई चीज गलत है, क्योंकि वे ज्यादातर दिन में बहुत खुश और शांत महसूस करते हैं। कई को तो महसूस होता है जैसे अब वे उतने उत्पादक नहीं रहे, उन्होंने अपनी धार गंवा दी है या वे ज्यादा आलसी हो गए हैं। ये सत्य से कोसों दूर है और यह आपके मस्तिष्क की चाल है, जिससे ये जो सुरक्षा महसूस करना चाहता है उसका भ्रम उत्पन्न करके दोबारा सोचने की कोशिश करता है। सच तो यह है कि हम जब खुश होते हैं और शून्य सोच की अवस्था में होते हैं तो हम इंसान के रूप में ज्यादा उत्पादक होते हैं। जब हम शुद्ध आनंद की अवस्था में होते हैं तो समय उड़ता नजर आता है, काम ज्यादा आसान हो जाते हैं, हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लोग हमारी ओर खींचे चले आते हैं, हम ज्यादा प्रचुरता को आकर्षित करते हैं और शून्य से चमत्कार होने लगते हैं। आपको तो बस शून्य सोच की अवस्था में इतनी देर रहना है कि आप इन चीजों का अनुभव कर लें और फिर आप कभी लौटकर नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे में आस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आस्था की चीजें ठीक रहेंगी। ये जान ले कि सृष्टि आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपकी खातिर काम कर रही है। ये जान ले कि हर चीज किसी कारण से होती है और जीवन में कोई असफलताएं नहीं है, सिर्फ हमारे विकास करने के लिए सबक और अवसर हैं। हमें अज्ञात में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जिसमें हमारे वर्तमान जीवन से भिन्न चीजों की संभावना निहित है। अज्ञात वह जगह है जहां सारी संभावनाएं मौजूद होती हैं, जिनमें वह हर चीज शामिल है जो आप अपने जीवन में चाह सकते हैं। एक बार जब आप में अज्ञात में छलांग लगाने का साहस आ जाता है और इसका डर नहीं रह जाता, तो आपके जीवन का न बदलना असंभव है। अगर आप यह महसूस करने लगते हैं कि कोई चीज गलत है क्योंकि आप बहुत ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो ये जान ले कि यह आपका मस्तिष्क या मन है जो आपको दोबारा सोचने का लालच दे रहा है। आपका मन सबसे बड़ा सेल्समैन है और यह सटीकता से जानता है कि इसे क्या कहना है, ताकि यह आपको दोबारा विनाशकारी सोच के दुष्चक्र में उलझा दे। इसी पल आपको अज्ञात में आस्था रखने का चुनाव करना है और खुशी, शांति व प्रेम की भावना में रुके रहने का, वरना आप दोबारा जाने पहचाने दर्द और मनोवैज्ञानिक कष्ट के पुराने पैटर्न्स में पहुंच जाएंगे। हम या तो अज्ञात में स्वतंत्र और खुश होने का चुनाव कर सकते हैं या फिर जाने पहचाने में सीमित होने और कष्ट उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप सोचने में लौट जाते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक है। इस पर खुद को ज्यादा न कोसें, इसे लेकर ग्लानि महसूस न करें। खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका सोचना निरंतर जारी रहेगा। ये जान ले कि सोचना बहुत मानवीय चीज है। एक बार जब आप खुद को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि आपको सोचने की वजह से कष्ट हो रहा है, तो आपको शांति, खुशी और प्रेम की अवस्था में दोबारा आने के लिए बस इतना ही करना है। ये रूपांतरण दर्द और प्रयास के बिना हो सकता है, बशर्ते आप इसे होने दें।